नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी ग्रिप में। आज हम एक वेरी ख़ास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो जो ख़ास टॉपिक वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। मुझे मालूम है बहुत से लोग शॉर्ट्स देख के शायद आ गए होंगे, तो ठीक है, आप शॉर्ट्स के हिसाब से भी आए तो अच्छी बात है। वैसे हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे वीडियो को विज़िट दे रहे हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते और सीधा सीधा हम न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ क्या बताई गई है? एक स्वरा भास्कर नाम से एक सेलिब्रिटी है बॉलीवुड की, आपने नाम सुना होगा। आपने उन्हें देखा भी होगा कहीं मीडिया में या पिक्चर्स या टीवी वगैरह पे। तो उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो थोड़ा चर्चे में आ गई है। असल में उन्होंने शादी की है। तो आप बोलेंगे शादी करना कौन सी बड़ी बात है, तो उन्होंने जो शादी की है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की है। अब असल में जो न्यूज़ का जो टॉपिक था ना, हेडलाइन, वो यही है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने शादी की है। तो अब आप सोचेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ज्ञान देने के लिए या नॉलेज देने के लिए बना रहे हैं, ताकि यूपीएससी बेस पे जो कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स रहते हैं, हो सकता है यूपीएससी में आपको ये पूछा ना जाए कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, हो सकता है भी पूछा जाए, लेकिन जो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इसके ऊपर बिल्डअप होते हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इनको आधार बना के ही दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर भले ही अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। तो देखिए, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो 1954 में पास किया था अपनी इंडियन पार्लियामेंट अक्टूबर 1954 में। और इट गवर्न्स अ सिविल मैरिज वेयर द स्टेट सैंक्शंस द मैरिज रेदर दैन द रिलीजन। Issues of personal laws such as marriage, divorce, adoptions are governed by religious laws that are codified. तो देखिए, जो जैसे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट था 1954 में, उसके बाद 1955 में हिंदू मैरिज लॉ भी था। इन सब से ऊपर उठ के एक ऐसा लॉ बनाया गया है जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहा जाता है। ये भी 1954 में ही बना था। अब जैसे डेफिनेशन से ही मालूम पड़ता है कि जैसे मुस्लिम मैरिज लॉ है तो ये मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनके अंतर्गत काम करता है, और जो हिंदू मैरिज लॉ है वो हिंदू लोगों के अंतर्गत काम करता है। स्पेशल मैरिज लॉ ऐसा क्या है इसमें? तो सही में ये एक तरह से थोड़ा स्पेशल है। जो इंटरकास्ट लोग या इंटरफेथ लोग, जिनके विश्वास अलग अलग होते हैं, जिनके कास्ट वगैरह अलग अलग होते हैं, वो कौन से एक्ट को फॉलो करें। उनके बीच में अगर कोई वारदात होती है या घर जो अपने घरेलू हिंसा हो गई, या फिर कह दो कुछ डाइवोर्स की तरह आ गया, या कुछ भी ऐसे इश्यूज होते हैं, तो फिर कौन सा एक्ट इसके लिए आधार बने। तो इसके लिए ये निकाला है सरकार ने स्पेशल मैरिज एक्ट। हालांकि निकाला बहुत पहले था, लेकिन हमें लगा बताना ज़रूरी है तो हमने बता दिया। ये जो स्वरा भास्कर है, इन्होंने शादी की इस एक्ट के तहत, तभी ये जो एक्ट है वो चर्चा में आया, और उन्हीं की वजह से हमें ये वीडियो बनाने का अवसर मिला। तो अभी हम आगे इसमें बात करते हैं। दीज लॉज सच एज द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 एंड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिक्वायर आइदर स्पाउस टू कन्वर्ट द रिलीजन ऑफ द अदर बिफोर मैरिज। तो देखिए, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, इन एक्ट्स के अंदर अगर शादी की जा रही है तो जो हमारा, भले ही अगर शादी इंटरकास्ट हो, तो जो स्पाउस है, अपने जो पार्टनर्स हैं, उनको अपनी कास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता था अगर इस एक्ट के अंदर शादी करनी है। लेकिन ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें हमें कास्ट को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये इसी के बेस पे बनाया गया है कि जब बहुत से लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन जो मेन अहम दिक्कत होती है वो यही होती है कि उन्हें कास्ट बदलनी पड़ती है। तो इसमें कास्ट बदलने की कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है। हालांकि इसमें इससे बड़ी बड़ी कुछ मेजर दिक्कतें आती हैं, वो मैं बता दूँ आगे इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन द इंडियन सिस्टम बोथ सिविल एंड रिलीजियस मैरिजेस आर रिकॉग्नाइज्ड। However, the Special Marriage Act enables marriages between interfaith and intercaste couples without them giving up their religious identity or resorting to conversion। वही जो मैंने बताया वही लिखा था। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये एक नियम की तरह काम करता है, जहाँ पे आप शादी तो कर सकते हैं लेकिन आपको कोई ज़बरन नहीं है। आप अपने धर्म जात को निभाते हुए, अपने रिलीजियस फेथ को फॉलो करते हुए भी शादी कर सकते हैं इंटरकास्ट में ही। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी कास्ट बदलें ही। अब आगे पढ़ते क्या लिखा है।
कि कौन कौन मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट में कौन कौन शादी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए हर किसी को कवर किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म अक्रॉस इंडिया, मतलब हर कोई इस एक्ट के तहत शादी कर सकता है जो कि पैन इंडिया में रहता है। तो इसके अलावा और कुछ बेसिक से नियम्स दिए गए हैं, जैसे कि लड़के और लड़की की उम्र कम से कम 21 साल तो होनी चाहिए। पहले तो 18 थी और अभी जितना मुझे मालूम है 21 साल लड़की की भी कर दी गई है। देखा जाए तो 22-23 के ऊपर भी शादी की जाए तो बेहतर है। फिर भी एक जो बेसिक मिनिमम नियम है वो 21 तय किया गया है, 21 साल होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। However, once married as per the secular law under the section 19 of the Act, any member of an undivided family who professes the Hindu, Buddhism, Sikh and Jain religion shall be deemed to affect their severance, ending a connection from the family. This would affect rights, including the right to inheritance of the person choosing to marry under the Special Marriage Act. What is the procedure for the civil marriage? अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आ सकती है। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसकी प्रोसीजर क्या है, किस तरह ये प्रोसेस में आएगी एक्ट। अगर आपको शादी करनी है, अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो क्या प्रोसेस होंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के सेक्शन 5 के तहत द पार्टीज ऑफ द मैरिज आर रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू अ मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। Before the marriage is solemnized, the parties and 3 witnesses are required to sign a declaration form before the marriage officer. तो देखिए इस जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये जो एक्ट है इसका जो सेक्शन 5 है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जब अगर कोई इस एक्ट के तहत शादी करेगा तो उसे डिस्ट्रिक्ट के जो मैरिज ऑफिसर है दोनों पार्टियों को, लड़का और लड़की दोनों पार्टियों को लिखित नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं, ताकि आगे जाके अगर कोई दिक्कत आती है तो ये हमें हेल्प करेंगे। वैसे सोच समझ के लोग शादी करते हैं। अगर कोई इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहा है तो वो इंटरकास्ट मैरिज एक समझदार लोग ही कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा, क्योंकि जो जिनको अगर ये सब करना ही नहीं है, जो 3 विटनेस भी नहीं ला पा रहे अपने मैरिज के लिए, तो वो तो फिर मंदिर वगैरह में शादी कर लेंगे, पंडित को बुला के सिंदूर वगैरह लगवा के माला पहना के, वहाँ पे डायरेक्ट शादी की जाती है। वहाँ तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है नहीं, बस माला पहन के लोग घर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे भी शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इस जो एक्ट है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट करने के लिए ये यहाँ पे 3 विटनेसेस दोनों पार्टीज़ की तरफ से देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसको माना गया है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत तो आ रही होगी, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे हम 3 विटनेस कहाँ से लाएंगे। तो देखो यार, इसका भी सादा सुधा उपाय है, जाके मंदिर में शादी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए सरकार की तरफ से तो फिर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी पड़ेगी। और इसमें प्रॉफिट ये है कि आपको कास्ट बदलनी है नहीं, आपको अपने फेथ, रिलीजन, विश्वास कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है और आप इंटरकास्ट भी शादी कर सकते हो। एक और इसमें बात है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो देखिए, हु कैन गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, अच्छा ये तो हमने बताया। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर सिविल मैरिज, ये भी हमने बताया। एक और टॉपिक था, मैं कवर कर लेता हूँ। However, once married as per the secular law under section 19 of the act, any member of an undivided family who professes the Hindu, Buddhism, Sikh or Jain religion shall be deemed to affect their severance, ending a connection from the family। ये भी हमने बताया। तो हमने क्या नहीं बताया, मैं वो ढूंढ के आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। जी हाँ, तो ये था बताने जैसी बात थी। सेक्शन 6 और सेक्शन 7, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि इस मैरिज में जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो सेक्शन 6 और 7 में ही आती है। एज पर सेक्शन 6, अ ट्रू कॉपी of the notice given by the parties will be kept under the marriage notice book, or upon receiving the notice the marriage officer shall publish it in some conspicuous places in his office to invite any obligations to the marriage within 30 days. Section 7 deals with objection to marriage. It allows any person before the expiry of 30 days from the date of notice published to object to the marriage। देखिए, जो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें कई सेक्शंस है। बाकी सेक्शंस तो इतने मायने नहीं रखते क्योंकि इसमें बेसिक डिटेल्स है। सेक्शन 5 मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 6 जो है ये काफ़ी कड़ा नियम है। इसमें देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि दोनों पार्टीज़ को एक नोटिस देना पड़ता है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर है उनको,
जब नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस देने के बाद उसको एक सही लिखित रूप में ऑफिस के प्लेसेस पे लगाया जाता है, मतलब एक ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे खुलेआम बताया जाता है कि ये लोग शादी करने वाले हैं, ऐसा, ताकि जो बाहर के लोग हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, वहाँ पे किसी को तकलीफ़ है कि ये शादी नहीं हो सकती है, बहुत से लोग आते हैं बीच में पुरानी फिल्में देख के यहाँ अपनी जो मान्यता है उनके आधार पे, अगर किसी को भी तकलीफ़ होती है तो वहाँ पे आके वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये खुलेआम एक तरह से चुनौती है कि ये भाई ये दो पार्टी है, शादी करने वाले, इंटरकास्ट है, किसी को दिक्कत है तो आ जाओ। और फिर जो सेक्शन 7 है, ये सेक्शन 6 की जो दिक्कतें ला रहे हैं लोग, सेक्शन 6 के अंडर मतलब कि जो लोग आ गए समझो कि हमको दिक्कत है शादी के लिए, तो सेक्शन 7 के अंडर उनकी सारी दिक्कतें सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और अगर ये दिक्कतें सॉल्व नहीं होती है तो शादी अलाउड ही नहीं की जाएगी। तो इस तरह से ये था पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझा होगा। वंस द डिक्लेरेशन इज एक्सेप्टेड, द पार्टीज विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज विच इज़ एसेंशियली प्रूफ ऑफ द मैरिज। जब ये जो पूरा प्रोसेस जब हो जाएगा ना, जब सेक्शन 7 तक कोई ऑब्लिगेशंस को सॉल्व कर दिया जाएगा, ज़्यादातर तो ऐसे केसेस में होता ही है कि जिनके पास कोई दिक्कत नहीं होती वही इधर जाते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। और अगर जिसको दिक्कत, जो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन लेके आ भी गया तो भी अपना देसी उपाय तो है ही, जाके लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात इसमें कुछ है ही नहीं, मैंने सारी बातें आपको बता ही दी। तो अभी हमारा वीडियो तो ख़त्म हो गया है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताएंगे। और थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।